हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 12 मैथ्स में चैप्टर नंबर 16 और आज एक्सरसाइज 16.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। इवेंट घटना कैसे दर्शाते हैं, कैसे शो करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। एक्सरसाइज 16.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। एक पासा फेंका जाता है। मान लीजिए घटना ई पासे पर संख्या 4 दर्शाता है और घटना एफ पासे पर सम संख्या दर्शाता है। क्या ई और एफ परस्पर अपोर्जी हैं? दो घटनाएं हैं, एक ई है और एक एफ है। ई में क्या हो रहा है? एक डाइस फेंका जा रहा है, एक पासा फेंका जा रहा है। घटना ई पासे पर संख्या 4 दर्शाता है। ई जो घटना है उस पासे पर संख्या 4 आना दर्शाता है और घटना जो एफ है पासे पर सम संख्या आना दर्शाता है। तो हमको शो करना है, हमको दिखाना है कि ई और एफ क्या परस्पर अपोर्जी हैं, ये शो करना है। अंडरस्टैंड? ए die is rolled, let E be the event, die shows 4 and F be the event, die shows even number. Are E and F mutually exclusive? टू इवेंट्स हैं ई और एफ। एक डाई आपने थ्रो किया है। ई जो इवेंट है वो शो करता है कि डाई पे 4 आए और एफ इवेंट शो करता है कि डाई पे इवन नंबर है। ठीक है, तो अब आप घटना देखिए। घटना ई पासे पर संख्या 4 दर्शाता है। पहले आप यहां पर प्रतिदर्श समष्टि बना लीजिए। प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब क्या हुआ? डाई फेंका गया है, डाई को रोल किया गया है। क्या क्या एलिमेंट शो हो सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। एक डाई को रोल किया है, एक पासा फेंका गया है, पासे पर इनमें से कोई भी संख्या आ सकती है। तो ये बन गया प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस बन गया। अब घटना ई पासे पर संख्या 4 दर्शाता है। ठीक है, E be the event, die shows 4. E is the event, die shows 4. E जो इवेंट है उसमें नंबर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तो आप लिख दीजिए E के अंदर केवल एक ही एलिमेंट है एंड दैट इज 4। E घटना क्या है? 4 आना। जब पासा फेंका तो उसमें 4 आए तो ये आ गया, तो ये घटना होगी। F क्या है? F पासे पर सम संख्या दर्शाता है। घटना F पासे पर सम संख्या दर्शाता है। ठीक है, अंडरस्टैंड? F shows, F is the event, shows even number। ठीक है, F एक ऐसी इवेंट है जो इवन नंबर शो करे। तो F आपके पास हो गए 2, 4 एंड 6। ठीक है, तो एक इवेंट आपकी ये हो गई E और एक इवेंट आपकी F हो गई। अब आप निकालिए E इंटरसेक्शन F, फाइंड आउट करिएगा। E इंटरसेक्शन F का मतलब क्या हुआ? E और F में कॉमन एलिमेंट एंड दैट इज इक्वल टू 4। ई और एफ में कॉमन एलिमेंट 4 है
इसका मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट? देखिए आपको शो कराना है ई और एफ क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। ई और एफ परस्पर अपवर्जी हैं। तो अपवर्जी के लिए क्या होना चाहिए? ई और एफ परस्पर अपवर्जी होने के लिए ई और एफ का इंटरसेक्शन नल सेट होना चाहिए। तो यहां पर आप देखेंगे हियर, यहां पर क्या है? ई इंटरसेक्शन एफ इज नॉट इन नल सेट। ई और एफ का इंटरसेक्शन नल सेट नहीं है, रिक्त समुच्चय नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट, आप लिख देंगे ई और एफ परस्पर अपवर्जी। ई और एफ परस्पर अपवर्जी नहीं हैं। ई एंड एफ आर not mutually exclusive event. Mutually exclusive events. ठीक है? E और F म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है, क्योंकि E और F का इंटरसेक्शन नल सेट नहीं आया। यदि E और F में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता तब हम कहते हैं कि E और F परस्पर अपवर्जी है। तो इनमें एक एलिमेंट कॉमन निकल गया, इसलिए ये परस्पर अपवर्जी नहीं। ठीक है डियर स्टूडेंट, आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, उसको रीड करता हूं मैं। आइए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक पासा फेंका जाता है, निम्नलिखित घटनाओं का वर्णन कीजिए। ए डाई इज थ्रोन, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। पहले वाली क्या है? ए संख्या 7 से कम है, ए नंबर लेस देन 4। ठीक है, अब आप देखो पासा फेंका जाता है, पासा फेंका जाता है, ठीक है। ए डाई इज रोल्ड या ए डाई इज थ्रोन, A die is thrown, पासा फेंका जाता है, A die is thrown। तो प्रतिदर्श समष्टि बनाइए, प्रतिदर्श समष्टि। सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? इस घटना का, आपने पासा फेंका है, डाई को रोल किया है, डाई को थ्रो किया है, तो प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। पासा फेंकने पे, डाई को थ्रो करने पे इनमें से कोई नंबर आ सकता है, तो पूरा सैंपल स्पेस हो गया। ठीक है, अब जो ए घटना क्या है इसको देखिए। ए संख्या 7 से कम है। जब आपने डाई को थ्रो किया है, पासा फेंका है, तो ए कौन सी घटना है? संख्या 7 से कम है, ए नंबर लेस देन 7। अब आपने डाई फेंका है, डाई को थ्रो किया है, तो 7 से कम जो नंबर उस पर आ सकते हैं वो घटना ए को शो कर रहा है। ऑल दोज नंबर्स विच आर लेस देन 7 इन ए थ्रो ऑफ डाइस इज अंडर इवेंट ए। इवेंट ए में सारे कौन से नंबर हैं? 7 से लेस, तो 7 से लेस पास से भेज तो आते हैं 1 2 3 4 5 6। तो इवेंट ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। लेस देन कह रहा ना, संख्या लेस देन, संख्या 7 से कम है, नंबर लेस देन 7, तो 7 से कम आपका ये हो गया। तो यहां पर आप लिख दीजिए ए के अंदर आ जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, बाद में क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट क्या है? सेकंड वाला पार्ट है इसका, संख्या 7 से बड़ी है, बी सच दैट संख्या 7 से बड़ी है। दूसरा वाला देखिए,
दूसरा वाला पार्ट, ए नंबर ग्रेटर देन 7, ए नंबर ग्रेटर देन, ए नंबर ग्रेटर देन 7। अब कौन सा आएगा डियर स्टूडेंट? देखिए, एक डाई आपने थ्रो किया, पासा फेंका, और आप चाह रहे हैं कि उस पर जो नंबर आए, उस पर जो संख्या है वो 7 से बड़ी आए। डाई को थ्रो क्या आप क्या चाह रहे हैं? ए नंबर ग्रेटर देन 7। तो कभी भी उस पर 7 है, 7 से ऊपर कोई नंबर आएगा? 7 से ऊपर कभी कोई नंबर नहीं आएगा। तो इवेंट ई में एलिमेंट हो जाएंगे, ये आपका नल सेट हो जाएगा। इस इवेंट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, इस घटना में कोई भी अवयव नहीं होगा। ठीक है, तो यहां आप लिख दीजिए, बी को आप लिख दीजिए नल सेट। ठीक है डियर स्टूडेंट, आप समझ रहे हैं? क्योंकि 7 से ऊपर तो कोई नंबर डाई पे आ नहीं सकता है। एक डाई को थ्रो कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि 7 से ऊपर नंबर आए, तो ये तो इम्पॉसिबल इवेंट है, असंभव घटना है, और असंभव घटना में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। तो बी में क्या हो गए? नल सेट हो गए 5। ठीक है, अब तीसरा वाला देखिए डियर स्टूडेंट, थर्ड वाला आपका क्या है? देखिए, संख्या 3 का गुणज है। आपके पास सी क्या है? संख्या 3 का गुणज है। ध्यान दीजिए, संख्या 3 का गुणज है। ए मल्टीपल ऑफ 3, ए मल्टीपल ऑफ 3। अब आप देखिए डियर स्टूडेंट, आपने एक डाई को थ्रो किया है, एक पासा फेंका है, और आप मल्टीपल ऑफ 3 देख रहे हैं, 3 के गुणज देख रहे हैं। तो 3 के गुणज उसमें क्या आ सकते हैं? 3 की टेबल बोलिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये तो आ सकता है मल्टीपल ऑफ 3। तो इसमें जो आपका सैंपल स्पेस आया, ठीक है, इसमें मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन है? इसमें 3 के गुणज कौन कौन है? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये तो हो गया मल्टीपल ऑफ 3। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो केवल 2 एलिमेंट है इसमें, सी आ जाएगा डियर स्टूडेंट 3 and 6। मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 की टेबल बोलिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, अब 3 3 जा 9 भी होता, पर 9 वहां आ नहीं सकता, क्योंकि सैंपल स्पेस में एलिमेंट 1 से लेकर के 6 तक ही है। तो 2 एलिमेंट केवल इसमें होंगे, 2 एलिमेंट्स होंगे 3 and 6। तो यहां पर लिख दीजिए, सी में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो हैं 3 और 6। ठीक है, तो इस रूप में आप इवेंट को शो कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं, और इवेंट के एलिमेंट्स को लिखते जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो अलजेब्रा आपको पूछी हुई है उसको भी आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, इसका डी वाला पार्ट देखिए डियर स्टूडेंट। अब डी वाले पार्ट में क्या है, ध्यान दीजिए। डी वाला देखिए आप, डी में क्या है? डी में है संख्या 4 से कम है, संख्या 4 से कम है। ठीक है, ए नंबर लेस देन 4, ए नंबर लेस देन 4। ठीक है, आपने डाई फेंका है, एक पासा फेंका है, उसमें क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6। एक इवेंट डी ऐसी है कि 4 से कम आना चाहिए, 4 से कम आना चाहिए, 4 से कम होना चाहिए। इट मीन्स 4 से कम क्या क्या हो सकता है? 1 2 3। ए नंबर लेस देन 4, एक डाई को फेंकने पे लेस देन 4 कौन कौन नंबर आएंगे? 1 2 3। तो डी में जो एलिमेंट आएंगे जो स्टूडेंट वो हुए 1 2 3। तो डी के एलिमेंट्स में लिख देता हूं यहां पर 1 2 3। ठीक है, इसके बाद देखिए, ये फोर्थ वाला पार्ट था इसका। इसके बाद इसका फिफ्थ वाला पार्ट देखिए, ई में क्या क्या है? ई सच दैट
4 से बड़ी सम संख्या, 4 से बड़ी सम संख्या एंड इवन नंबर ग्रेटर देन 4 एंड इवन नंबर greater than 4। ठीक है, ई घटना क्या शो कर रही है स्टूडेंट? आपने पासा फेंका, आपने डाई को रोल किया है और उस पर जो नंबर आए वो क्या है? 4 से बड़ी सम संख्या, इवन नंबर ग्रेटर देन 4। तो पासे की फेंक में 4 से बड़ी सम संख्या कौन है? 6। इन ए थ्रो ऑफ ए डाई ए नंबर appears on the die is even number and that even number is greater than 4। तो वो कौन सा होगा? केवल 6 तो होगा। तो ई में आपका एलिमेंट कौन सा हो गया? 6 वाला हो गया। तो यहां पर लिख दीजिए दिस ई हैज द एलिमेंट ओनली 6। ठीक है, और इसका लास्ट पार्ट देखिए, 6 वाला पार्ट देखिए। एफ में क्या आ रहा है? एफ संख्या 3 से कम नहीं है, संख्या 3 से कम नहीं है। ए नंबर नॉट लेस देन 3, ए नंबर नॉट लेस देन 3। अब आप देखिए एफ में कौन कौन एलिमेंट आएंगे दोस्तों। संख्या 3 से कम नहीं है, डाई को फेंका, डाई को थ्रो किया, पासा फेंका और एक संख्या जो कि 3 से कम नहीं है, ए नंबर नॉट लेस देन 3। तो लेस देन 3 कौन होगी? 1 2, ये नहीं आने चाहिए। ए नंबर नॉट लेस देन 3, लेस देन 3 कौन है? 1 एंड 2। 3 से छोटी कौन है? 1 और 2, वो नहीं आनी चाहिए। 3 से कम नहीं आना चाहिए। इसका मतलब क्या क्या आ सकता है? 3 आ सकता है क्योंकि ये भी 3 से कम नहीं है। 3 इज नॉट लेस देन 3, 4 भी होगा, 5 भी होगा और 6 भी होगा। ये इस इवेंट एफ में ये एलिमेंट हो सकते हैं। तो एफ में यहां लिख देता हूं, एफ में जो एलिमेंट आपके आए 3 4 5 एंड 6, ये 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद सारी घटनाएं मैंने यहां लिख दी हैं। उसके बाद आपको ये फाइंड आउट करना है। आप देख रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में जिस रूप में पूछा हुआ है उसी रूप में हमको आंसर भी करना है। ठीक है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पर जो घटनाएं आई हैं, जो घटनाएं डिस्क्राइब हुई हैं, आपको ठीक से समझ में आ गई होंगी कि किस प्रकार से इवेंट में एलिमेंटों को दर्शाया गया है। ठीक है, अब चलिए इसका आगे का पोर्शन सॉल्व करते हैं। क्या क्या है डियर स्टूडेंट मेरे पास? मुझे निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। ए में क्या एलिमेंट है? ए के एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, इसलिए मैंने समान लिखे हुए हूं 1 2 3 4 5 6। और इंटरसेक्शन बी, बी क्या है? दैट इज नल सेट। ये नल सेट है डियर स्टूडेंट। तो कोई सेट है और उसके साथ एक नल सेट का इंटरसेक्शन है, तो क्या हो जाएगा? इनमें कॉमन क्या होगा? आप कह सकते हैं नल सेट आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, दोनों में जो कॉमन आएगा, कॉमन विल बी ओनली, ये भी आपका नल सेट आएगा। ठीक हो गया, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट कॉमन है ही नहीं है। इसमें जब कोई एलिमेंट ही नहीं है बी वाले में, तो इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन, तो नल सेट आएगा। ठीक है, दूसरा आपसे पूछ रहे हैं ए यूनियन बी, आई थिंक। अच्छा, पहले वाला था ए यूनियन बी। ओके, ये ए इंटरसेक्शन बी है। चलिए मैं इसको लिख देता हूं ए यूनियन बी। चलिए, तो ए यूनियन बी कौन सा होगा डियर स्टूडेंट? ए यूनियन बी देखिए, ए तो ये है पूरा
1 2 3 4 5 एंड 6 इसका यूनियन नल सेट के साथ बनाइए। 1 2 3 4 5 6 एक एलिमेंट है, बी में क्या है, नल सेट, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। जब यूनियन करते हैं तो यूनियन में आपको मालूम है पहले तो कॉमन एलिमेंट लेते हैं और कॉमन के बाद जो सब बच गए वो लेते हैं। तो कॉमन तो कुछ है नहीं क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं है, बाकी जो बच गए वो सारे एलिमेंट आ जाते हैं। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपके पास हो गया, ये यूनियन भी आ गया डियोस्टेन 1 2 3 4 5 6। अब आपको नेक्स्ट देखना है बी यूनियन सी। बी में कौन एलिमेंट है, देखो नल सेट है, बी आपका नल सेट है और उसका यूनियन सी के साथ, सी है 3 6 3 6, तो ये वैल्यू होगी कितनी, यूनियन, यूनियन का मतलब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट और जो छूट गया वो भी, तो कॉमन तो कुछ है नहीं, इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो छूट कौन गई, ये एलिमेंट आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3 6। आ रहा डियोस्टेन समझ में, बी यूनियन सी आपका 3 6 आ। और आगे देखिए, और आगे आपके पास क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ में कौन कौन एलिमेंट आएंगे, ई में है डियोस्टेन ओनली वन एलिमेंट 6, इसका इंटरसेक्शन एफ के साथ होगा 3 4 5 एंड 6। ई में केवल एक एलिमेंट है 6, एफ में कौन है 3 4 5 6। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट इन दिस एंड इन दिस, इसमें और इसमें कॉमन एलिमेंट जो दोनों में है, तो कॉमन एलिमेंट कौन सा है, 6 है, तो 6 एक एलिमेंट तो कॉमन है, दैट इज 6, तो ये आपका ई इंटरसेक्शन एफ हो गया, ठीक हो रहा। अब दूसरा क्या करना है, डी इंटरसेक्शन ई। डी इंटरसेक्शन ई, डी क्या है, डी इज 1 2 3, आप ध्यान दीजिए 1 2 3 इंटरसेक्शन ई, ई है 6, देख रहा है, जो सेट डी है, या आप कह सकते हैं घटना डी है, उसके एलिमेंट कितने हैं, डी में जो एलिमेंट हैं वो हमने यहां लिखे हुए हैं 1 2 3 1 2 3। इंटरसेक्शन ई में कौन एलिमेंट है, ई में केवल देयर इज ओनली वन एलिमेंट 6, ये है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मींस वी हैव टू टेक द कॉमन एलिमेंट बिटवीन डी एंड ई, डी और ई में केवल कॉमन एलिमेंट लीजिए, कोई कॉमन है 1 2 3 और 6 है, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, सो डी इंटरसेक्शन ई इज नल सेट, आगे नल सेट, ठीक है। और आगे चलिए, और आगे चलिए डियर स्टूडेंट, और क्या कैलकुलेट करना है, क्या चीज सॉल्व करने के लिए, आप देखिए हमारे पास एक है ए डिफरेंस सी, ए और सी का डिफरेंस देखिए, ए में कौन एलिमेंट हैं, द सेट ए हैव दीज एलिमेंट्स, एक सेट के अंदर ये एलिमेंट है, ए में 1 2 3 4 5 और 6, उसका डिफरेंस सी के साथ बनाइए, सी के साथ क्या है 3 और 6। ए में कौन एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, सी में कौन एलिमेंट है ओनली 3 और 6, 3 एंड 6। अब डिफरेंस का मतलब ये हुआ कि सी के एलिमेंट ए से कम कर दो, जो सी के एलिमेंट हैं वो ए से हटा दीजिए आप, तो 3 और 6 कम कर लीजिए, 3 और 6 जैसे माइनस टाइप का होता ही है, 3 भी हटाइए 6 भी हटाइए, यहां से 3 भी हटाइए 6 भी हटाइए, तो आपके पास बच जाएगा 1 2 4 एंड 5। दिस इज द ए डिफरेंस सी, ए और सी का अंतर, ठीक है डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट आपके पास क्या है, डी डिफरेंस ई, डी डिफरेंस ई, डी और ई का डिफरेंस निकालिए, डी है आपके पास 1 2 3,
उसका डिफरेंस ई के साथ निकालिए। डी है ना 1 2 3, 1 2 3, डिफरेंस किसके साथ? 6 के साथ। ई का एलिमेंट केवल क्या है? 6 है, और डी का एलिमेंट 1 2 3 है। तो जब डिफरेंस निकालेंगे इसका और इसका, ठीक है डियर स्टूडेंट, इसका और इसका जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो ये एलिमेंट है क्या यार? कुछ भी नहीं है। तो हटाएंगे क्या यहां से? कुछ नहीं हटेगा, क्योंकि 6 तो यहां है ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ई के एलिमेंटों को डी से रिमूव कर देना है। ई के एलिमेंट्स को डी से हटा दीजिए, तो 6 है, 6 है ही नहीं, केवल क्या बचेगा? 1 2 एंड 3, ये बचेगा डियर स्टूडेंट, ठीक है ना, 1 2 3। अब आप देखिए और आगे चलिए, मुझे चाहिए ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट। अरे क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ध्यान दीजिए, देखिए इसको भी ध्यान से समझिए। ये एक प्रकार की एलजेब्रा है, एलजेब्रा ऑन सेट्स। तो इसको निकालने से पहले मैं इसको निकाल लेता हूं। आपको मालूम है ये जो सारी घटनाएं डिस्कस हो रखी हैं, सारी इवेंट जो डिस्कस हुई वो हुई कि जब एक पासे को थ्रो किया गया, एक पासा फेंका गया, तो सैंपल स्पेस हमारे पास आया था 1 2 3 4 5 और 6। दिस वॉज द सैंपल स्पेस, ये सैंपल स्पेस था, ठीक है। अब एफ क्या घटना है? देखो पहले एफ घटना लिख दो। एफ घटना आपके पास कौन कौन है? एफ में एलिमेंट है 3 4 5 6, यहां लिख दीजिए 3 4 5 6। एफ में ये एलिमेंट हैं, तो एफ नॉट आप कैसे निकालेंगे? एफ नॉट, ठीक है, या एफ का पूरक समुच्चय, कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ एफ। तो सैंपल स्पेस में इस एफ के एलिमेंट को हटाने के बाद जो एलिमेंट बचेंगे वो एफ कॉम्प्लीमेंट के होंगे, ठीक है, ठीक है ना। एस तो ये है, सैंपल स्पेस तो ये है, घटना एफ में, इवेंट एफ में ये एलिमेंट है, ठीक है। एफ कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा? एफ का पूरक, ये जो एफ के एलिमेंट हैं उनको सैंपल स्पेस से हटा दीजिए, तो 3 हटाइए, 4 हटाइए, 5 हटाइए, 6 हटाइए, केवल क्या बचेगा? 1 और 2, यही एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट के हो जाएंगे। सेट थ्योरी को ध्यान करो, समुच्चय सिद्धांत पहला चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप से एफ कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, ये और ये मिला के पूरा ये सेट बनेगा। इसका और इसका यूनियन लूंगा तो ये बन जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6, इसके एलिमेंट मिला देंगे तो ये बन जाएगा, ठीक हो गया। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होते हैं, परस्पर अपवर्जी। इसका एलिमेंट यहां नहीं मिलेगा और इसको मिला के ये बन जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है ना। तो एफ के एलिमेंट 3 4 5 6 थे, सैंपल स्पेस ये है, सैंपल स्पेस में से एफ के एलिमेंट को हटा दीजिए तो वो बनेगा एफ कॉम्प्लीमेंट, तो ये बन गया, इसमें 1 2 एलिमेंट आए। अब इस क्वेश्चन को अब करेंगे ई, आप देखिए ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट। ई में क्या एलिमेंट है? ई में है ओनली 6, ई में 6 है, ई में केवल एक एलिमेंट है दैट इज 6, और एफ कॉम्प्लीमेंट में कौन सा एलिमेंट हो गए डियर स्टूडेंट? इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट में हो गए 1 and 2, ठीक है। अब इन दोनों में कौन कॉमन आया डियर स्टूडेंट? इंटरसेक्शन है ना, इसके और इसके बीच इंटरसेक्शन है, इसके और इसके बीच इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट, कुछ कॉमन है, इसके बीच में कुछ कॉमन है। आप कहेंगे नथिंग इज कॉमन देयर, तो इट मीन दिस इज ए नल सेट नाउ, ठीक है। तो इतनी सारी बातें भी हमने इस क्वेश्चन में, जितनी घटनाएं डिस्कस की, ठीक है, जितने इवेंट हमने डिस्कस किए उसके बाद ये सब भी डिस्कस हो गया, ठीक है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इवेंट को समझ गए होंगे, और जब इवेंट आपको आ गई हैं, इवेंट निकालना आ गई हैं, तो उसके बाद यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट आप आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आगे इसमें बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, तो आगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना काफी, थैंक यू।